पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, यहाँ 50 वर्षीय एक महिला की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एक पुजारी समेत 3 लोगों पर इसका आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले पर मृतक महिला के बेटे ने स्थानीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे लोग उसकी मां को अपनी गाड़ी में लाकर यहाँ छोड़ गए। यहाँ पहुँचने तक वह मर चुकी थी। पुजारी और अन्य लोगों ने उन्हें दरवाजे पर गिरा दिया और जल्दी से छोड़कर भाग गए। महिला के बेटे ने स्थानीय मीडिया से कहा कि मेरी माँ रोज पूजा करने के लिए वहाँ जाती थी। रविवार को वो शाम 5 बजे के करीब पूजा करने गई थी। वे लोग उन्हें रात के 11:30 बजे के करीब फेंक गए। वहीं बदायूं पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि मामले में गैंग रेप और हत्या का केस दर्ज किया गया है और 2 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। बदायूं पुलिस के प्रमुख संकल्प शर्मा ने भी 2 गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही के लिए स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उभेती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 IPC सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है, उसके आधार पे 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लगेंगी। शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है, उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी, उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जाँच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और CMO साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तो ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है।